TNA का आज हम देखेंगे दांदना सीन टू एपिसोड नंबर 7। अब तक हमने देखा मीको और मोको ओकारुन को एक मेड कैफे में लेके जाते हैं, जहाँ पर मोमो मेड बन के मेट्रेस का काम कर रही थी, जिसे देख ओकारुन शर्माने लगता है और मोमो को ही बहुत सारा मारी थी। मीको और मोको मोमो को ऑर्डर देते हैं और उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं, जिसे मोमो और ओकारुन को पास में खड़ा कर रखा था। इसके बाद मोमो अपने फ्रेंड्स को काफी ज्यादा डांटती है। उन्होंने कहा था ये जॉब एक रेस्टोरेंट की है, लेकिन ये तो एक मेड कैफे है। और अब वो दोनों उसका मजाक बनाने भी यहाँ पर आ गई। वो ना घर जाने को कहती है और वो दोनों ओकारुन को पकड़ घर जाने लगते हैं। ओकारुन कहता है वो यहीं पर रुकना चाहता है, वो उसे यहीं पे छोड़ जाती है। ओकारुन यहाँ पे मोमो से माफी मांगता है यहाँ पर आने के लिए, और मोमो से पूछता है उसकी शिफ्ट कब खत्म होगी। तो मोमो कहती है रात के 10 बजे, जिस पर ओकारुन कहता है ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा और तुम्हें घर छोड़ने आऊंगा। मोमो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओकारुन कहता है ठीक है और यहाँ से चले जाता है और मोमो अपने काम पे वापस लौट जाती है। और यहाँ पर ऐसा लगा तो यहाँ पे दिन खत्म ही नहीं हो रहा। काम खत्म करने के बाद मोमो बाहर निकलती है तो वो देखती है ओकारुन भारी था और वो वापस आ गया था और वो अकेले उसे घर जाने तो नहीं दे सकता। वो मोमो की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वो वापस खींच लेता है। लेकिन अब मोमो उसका हाथ पकड़ खुद चलने लगती है और कहते हैं इससे उन्हें ठंडा नहीं लगेगी। और इधर दूसरी तरफ जीजे काफी कमर सीधी करने की प्रैक्टिस कर रहा था और माजी यहाँ पर भी प्री पावर लगा के उसे हिला भी नहीं पा रहा था। अब सेको जीजे को ध्यान लगाने को बोलती है और उसके ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस गिरा देती है। और ऐसा होता है वो बहुत कोशिश करता है बाहर आने की, लेकिन जीजे किसी भी तरीके से उसे बाहर आने नहीं देता। इसका मतलब है कि जीजे अब ईवल आई को कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन आप सेको बोलते फिर तो मैं ज्यादा ठंडी चीजों से दूर रहना होगा, लेकिन वो रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तब यहाँ पर ओकारुन और मोमो हो जाते हैं। सेको मोमो से पूछते आकर तुम इतने लेट कैसे हो गए। इस पर मोमो बताती है पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। और अब आयरा और जीजी भी मोमो की तरफ दौड़ते हैं, जिससे इसे आपस में टकरा जाते हैं और आयरा की कोल्ड कॉफी जीजी के ऊपर गिर जाती है और बाकी लोग उस पर गर्म पानी डालने के लिए तैयार थे। लेकिन ईवल अपने आसपास कर्स हाउस बना लेता है और मोमो को उसके अंदर खींच लेता है। देखो तालिस्मान से बैरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और अब ईवल आई मोमो को मारने जाता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिल पावर से उसे दूर फेंक देती है। और अब ईवल आई कर्स हाउस को छोटा कर देता है और मोमो के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। और बाकी के लोग बैरी की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और मोमो ने घर आते ही गर्म पानी पिया था, जिसे वो ईवल आई के मुंह में थूक देती है, जिससे ईवल आई दोबारा जीजी बन जाता है। जीजी मोमो से माफी मांगने लगता है, लेकिन ओकारुन उसे धक्का मार के उसे दूर कर देता है और उससे पूछता वो ठीक तो है। देखो जीजी पर टावल डालती है और कहते हैं जो वो तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जीजी नोटिस करता है बेरे को तोड़ने के चक्कर में सेको का हाथ जल गया था और ये भी और मोमो ओकारुन एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। रात में आयरा मोमो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी कोल्ड कॉफी की वजह से ईवल आई बाहर आ गया था। मोमो से समझाते इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और गिल्ट फील मत करो। और भाई दूसरे कमरे में जीजो और ओकारुन सो रहे थे और दोनों ने आपस में कोई बात नहीं करी थी। अगले दिन हम मिस्टर मैंटिस को देखते हैं जो बैग के तबेले में काम करता है। उससे यहाँ पर ओकारुन मिलने आता है और वो देखता है मिस्टर मैंटिस ने यहाँ पर रहने के लिए सेम टू सेम इंसानों जैसा रूप लिया है। ओकारुन ये देख चौंक जाता है और पूछता और कौन से ऐसे एलियन है जहाँ पर इंसानों का रूप लेकर यहाँ पर रहते हैं। मैंटिस पूछता तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ पर ओकारुन झुक के बोलता है वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले और अपनी तरह खतरनाक पंच मारना सिखा दो। मैंटिस उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बुरी चीज होती है और वहाँ पर ओकारुन से कुछ बुरे अंदर ले जाने के लिए मदद मांगता है और ओकारुन उसकी मदद भी करता है। लेकिन फिर भी मैंटिस उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। और खा के रात को ओकारुन घर पे वापस आ जाता है, लेकिन फिर वो कल वापस मैंटिस के पास जाएगा। तो ओकारुन से पूछती आखिर वो इतना लेट कैसे हो गया और उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी क्या, और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। और वहीं पे दूसरी तरफ जीजो ओकारुन से आंखें नहीं मिला पा रहा था। बाद में मांजिरो सेको से बोलता है उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो ईवल आई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमें हैसे को बुलाकर ईवल आई को खत्म कर देना चाहिए। अगर से कोई रिचुअल नहीं कर सकती तो वो खुद कर लेगा। सेको मांजिरो से कहती है बच्चों की हर परेशानी का बोझ हम बड़े लोगों को ही झेलना पड़ता है, जिससे हम उसे कह सके वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मांजिरो यहाँ पे ये भी कहता है लेकिन हम बड़ों की ये भी जिम्मेदारी है बच्चों को हम दुनिया की असलियत दिखाए, जो हम चाहते हैं वैसा वैसा नहीं होता। इतना कहकर मांजिरो ऐसा चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम ओकारुन को देखते हैं जो यहाँ पर पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। तब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और पूछती है क्या वो डांस प्रैक्टिस कर रहा है क्या। ओकारुन कहता है वो पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन सके और ईवल आई को हरा सके। तो टर्बो ग्रैनी पूछती है तुम पंच मारना चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्योंकि ईवल आई तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी, और क्या तुम भूल गए तुम्हारे अंदर मेरी पावर्स है। तो वो दोबारा पूछते हैं क्या तुम पंच बनना चाहते हो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तो इस बार ओकारुन बोलता है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। अब टर्बो ग्रैनी ओकारुन को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि उसकी पावर्स पर ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है और चीज में टर्बो ग्रैनी इसकी मदद करेगी। ये देख आरएफ इसके पीछे जाने लगती है और वो ओकारुन को उसके स्कूल ले जाती है और उसके अंदर चलने को कहती है। लेकिन तब यहाँ पे आयरा आकर ओकारुन से पूछती है वो इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। टर्बो अब उसकी बेइज्जती करके उसे वापस जाने को कहती है। यहाँ पे आयरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टर्बो यहाँ पर गालियां देने लगती है। ओकारुन यहाँ पर दोनों को चुप कराता है और आयरा को सब कुछ बताता है। दोस्तों यहाँ पे आयरा उनके साथ चलने लगती है जिससे वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके
आयरा और करण से ये भी कहती है वो सब गाड़ी तो सिल्की ने दी थी, मैंने नहीं, मैं तो एक अच्छी बच्ची हूँ। फिर वो इन दोनों को लेकर म्यूजिक रूम में जाती है जहाँ पर काफी सारे म्यूजिशियन के फोटो लगे हुए थे। आयरा यहाँ पर डरने का नाटक करती है जिससे वो करण के करीब आ सके, लेकिन जैसे वो किसी चीज से डर के वो करण को मुक्का मार देती है। ये पियानो की आवाज जो टर्बो ने बजाया था और आयरा फिर से उसे गाली देने लगती है। टर्बो अब करण से कहती है गानों के साउंड के साथ जंप करो, और वो करण ऐसी करने लगता है और टर्बो कहती है उसकी कॉम्बैक रिदम है, और फिर वो इविल आई की रिदम बजाती है जो कि थोड़ी तेज थी। मतलब कि जितनी देर में करण एक जंप पूरी करता इतनी देर में इविल आई 4 बार मूव कर चुका होता है। जिस पर करण कहता है मतलब कि यहाँ पर ये है इविल आई यहाँ पर टर्बो गाड़ी से तेज है, जिस पर टर्बो चिल्लाती है ऐसा नहीं है, वो तो आवा बस तकनीक की बात कर रही थी। वो करण एक बीट में 2 एक्शन करता है और इविल आई एक बीट में 4 एक्शन कर सकता है, और यहाँ तक कि आयरा भी एक ही बीट में 4 एक्शन कर सकती है, और इविल अपने कर्स हाउस में एक बीट में 10 मूव कर सकता है। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है। तभी वो देखते टर्बो गिरानी के पीछे एक बड़े सिर वाला म्यूजिशियन आ गया था और यहाँ पे बहुत बुरी आवाजें सुनाने लगता है। टर्बो कहते वो यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ पे 6 म्यूजिशियन आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बहुत और उन फोटो से निकले हैं, और जब भी कोई बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो ये लोग उसे जान से मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। और ये एपिसोड इसी सीन में यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का फिर कमेंट कर जरूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देख लो चैनल सब्सक्राइब को देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।